जा रहा है कुछ ऐसा, अब गूगल की बादशाहत हो जाएगी खत्म। भारत के आगे झुकने को मजबूर हुआ अमेरिका। अब समुद्र से भारत को मिलेगी ऐसी ताकत जो अभी तक किसी को नहीं हुई है नसीब। भारत के इस बढ़ते कदम से हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, इस समय भारत एक से बढ़कर एक दुर्लभ तकनीक विकसित करने में बड़े जोरों शोरों से जुट गया है। एनर्जी सेक्टर से लेकर स्पेस सेक्टर, आईटी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर सभी को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बनाने में बड़े शिद्दत से जुट गया है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान जो अभी सोचे भी नहीं होंगे वो भारत करके दिखा रहा है। इसलिए इन देशों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। गूगल, फेसबुक, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत इस समय सबकी बैंड बजाने के लिए मैदान में उतर पड़ा है। और ये सब जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है उसके बाद से ही संभव हो पा रहा है। देखा जाए तो गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट आईटी सेक्टर में बादशाह बने बैठे हैं। इसी गुरूर के चलते आए दिन भारत को अपनी दादागिरी दिखाते हैं, लेकिन मोदी ने ऐसा चाबुक चलाया है कि इनकी दादागिरी के चिथड़े उड़ गए हैं। चीन, रूस, अमेरिका और जापान को डर रहता है कि भारत कब क्या कर दे किसी को कोई पता नहीं, और भारत जब भी कुछ नया करता है तो पूरी दुनिया में भूचाल आ जाता है। पूरी दुनिया में जब जब सबसे बड़े और जटिल मिशन, प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने वाले देशों की बात होती है तब तब भारत का नाम जरूर लिया जाता है। देखा जाए तो हमारा भारत लगातार तकनीक क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। मेन खबर यह है कि भारत पूरी दुनिया के सबसे बड़े एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो भारत की इकोनॉमी में 4 चांद लगा देगा। यानी भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी उभर कर सामने आएगी, जिसके चलते देश का एडवांस लेवल पर ग्रोथ होना तय है। भारत की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका भी झुक जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत जिस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसका नाम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल। देखा जाए तो भारत के फ्यूचर के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अहम है और मोदी भारत को एडवांस डेवलपमेंट कंट्री बनाना चाहते हैं ताकि भारत सुपर पावर बन जाए, यानी अमेरिका का भी बाप बन जाए। इसलिए मोदी सरकार अब बड़े से बड़े टेक्निकल डेवलपमेंट देश में बड़े जोरों शोरों से कर रही है और इस क्षेत्र में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल का प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इस क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए भारत ताबड़तोड़ प्राइवेट कंपनियों की एंट्री कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में अच्छी ग्रोथ और क्वालिटी के साथ काम किया जा सके। सबसे खुशी की बात तो यह है कि ये कंपनियां एंड टू एंड वर्क करेंगी ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके और इस काम की जिम्मेदारी भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में पूरा किया जाएगा। आखिर सबमरीन डेटा केबल सिस्टम क्या है और इसका क्या फायदा है? दरअसल दोस्तों, सबमरीन डेटा केबल सिस्टम का अर्थ है जो समुद्र के अंदर से गुजरे। इस सिस्टम में केबल को समुद्र के भीतर से गुजारते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल भेजने के लिए 2 जगहों के बीच समुद्र के रास्ते ये केबल बिछाए जाते हैं। केबल सागर और समुद्र से होते हुए जमीनी इलाकों तक जाती है और इंटरनेट जैसी सुविधाएं देती है। सबमरीन डेटा केबल से इंटरनेट यूजर्स को हाई कैपेसिटी, हाई स्पीड सिस्टम की सुविधाएं मिलेंगी। इस केबल सिस्टम के जरिए 200 TBPS की स्पीड से इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। ये सबमरीन केबल सिस्टम 16,000 किलोमीटर के दायरे में फैला होगा। इस डेटा केबल सिस्टम को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल भी कहा जाता है। इस केबल के जरिए दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक सेकंडों में जानकारी पहुंचाई जाती है और काम इंटरनेट के जरिए होता है। रिलायंस ने अपने यूजर्स को इंटरनेट की तमाम सुविधाएं कम वक्त में मुहैया कराने के लिए केबल सिस्टम बिछाने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि समुद्र के नीचे दौड़ाए जाने वाले इस केबल सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले 1850 में किया गया था। ये काम टेलीग्राम ट्रैफिक के लिए किया गया था। इस सिस्टम के शुरू होते ही दुनिया के अलग अलग देशों में टेलीग्राम के जरिए भेजी जाने वाली जानकारी बेहद तेज हो गई। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और आज इंटरनेट का पूरा सिस्टम इसी पर आधारित है। एक आंकड़े के मुताबिक मौजूदा समय में पूरी दुनिया में लगभग 426 सबमरीन केबल सर्विस चल रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि समुद्र के भीतर इंटरनेट और डेटा केबल का पूरा
जाल बिछा है। इंटरनेट से जुड़ी यह तकनीक जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे सबमरीन डेटा केबल सिस्टम का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। समुद्र के भीतर पुराने पड़े केबल सिस्टम को हटाया जा रहा है और उसके बदले एक नए सिस्टम को जोड़ा जा रहा है। इसलिए हाल के समय में सबमरीन डेटा केबल सिस्टम में और तेजी देखने को मिलेगी। सबमरीन केबल सिस्टम का काम बहुत महंगा और पेचीदा होता है, इसलिए सभी कंपनियां इसमें नहीं उतरती हैं। समुद्र में केबल बिछाने के लिए समुद्र और महासागरों की पूरी मैपिंग करनी होती है, पूरा सर्वे किया जाता है। ये बहुत कठिन काम होता है, इस पर रिसोर्सेज और पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है और इसमें काफी वक्त भी लगता है। सर्वे के बाद महासागर और समुद्र में एक रास्ता तय होता है जिसके नक्शे कदम पर केबल दौड़ाई जाती है। आजकल फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी से केबल बिछाई जाती है। रिलायंस ने इस तकनीक पर देश में बहुत खर्च किया है और पूरे देश में उसने जियो फाइबर की सेवा शुरू की है। दरअसल फाइबर ऑप्टिक ग्लास फाइबर्स होते हैं जिसमें बिजली की गति से इंफॉर्मेशन का संचार होता है। ग्लास फाइबर को प्लास्टिक के कवर में लपेटा जाता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर का नाम दिया जाता है। 90% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर समुद्र के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल के जरिए ही होता है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनीज इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इसकी फंडिंग के हिस्सेदार होते हैं। ये केबल्स हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और एवरेस्ट यानी 8,848 मीटर जितनी गहराई से भी अधिक नीचे बिछे होते हैं। इन्हें एक खास केबल लेयर्स के जरिए समुद्र की सतह पर बिछाया जाता है। 100 से 200 किलोमीटर केबल ही आमतौर पर एक दिन में बिछाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई 17 मिलीमीटर के आसपास होती है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ते पड़ते हैं। इनका नेटवर्क भी ज्यादा फास्ट होता है। खबर आ रही है कि सबमरीन केबल को तैयार करने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, तो आखिर इसे बनाने की क्या जरूरत है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर इस सबमरीन केबल की हमारे देश को क्या जरूरत है। दोस्तों, भारत विश्व के उन कुछ ऐसे देशों में से एक है जहां पर इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा कम है। भारत में लगातार इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जितना इंटरनेट कनेक्शन भारत में प्रोवाइड कराया जा रहा है उस पर लोड भी बढ़ रहा है, जिस वजह से लगातार इंटरनेट की स्पीड और क्वालिटी घटती जा रही है। और ये एक ऐसा वक्त है जिसमें इंटरनेट के बिना किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रो कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए अब भारत भी लो इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले देशों की लिस्ट से अपना नाम हटाकर फास्टेस्ट स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले देश की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है। इसलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट को जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत के सपने को पूरा करने के लिए उसका साथ निभा रही है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। वहीं दुनिया के सबसे बड़ी सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिलायंस प्राइवेट कंपनी को बहुत बड़ा टेंडर भी मिल चुका है। इस सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट के लिए मैप भी तैयार हो चुका है, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से ये केबल पूरी दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बिछाई जाएगी। और इसके 2 हिस्से होंगे, एक होगा एशिया के लिए और दूसरा होगा यूरोपियन कंट्रीज के लिए। जो सबमरीन केबल्स यूरोप के पूरे कंट्रीज में बिछाई जाएगी उसका नाम होगा IEX यानी कि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, और जो दूसरे केबल्स हैं वो एशिया के सभी कंट्रीज में बिछाए जाएंगे और उसका नाम होगा IAX यानी इंडिया एशिया एक्सप्रेस। यूरोप वाली जो शाखा है यानी कि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस को अगले 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन वहीं एशिया इंडिया एक्सप्रेस को कंप्लीट करने के लिए 1 से 2 साल का लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी कंट्रीज हैं और सब कंट्रीज में इस केबल को बिछाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यूरोप में इसको फैलाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले ये यूरोप कंट्रीज में जाएगी और वहां से फ्रांस होते हुए सारे कंट्रीज में आसानी से बिछा दी जाएगी। साफ है कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारत का इंटरनेट कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रिलायंस ही नहीं बल्कि भारत की एक और टेलीकॉम कंपनी एयरटेल भी ऐसा ही सबमरीन केबल्स का जाल बिछाना चाहती है। इसके लिए एयरटेल ने बहुत सारी कंपनियों का एक ग्रुप तैयार किया है। वो सब मिलकर अपने इंटरनेट का जाल बिछाएंगे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर पाए। तो दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।